पार्टनर है, वो सरकार से अलग नहीं है। बार बार यहीं से केसीआर साहब ने, वहां से हमारे मित्र अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा, टीआरएस और एमआईएम का गठबंधन है, हम लोग साथ में रहेंगे, ये सरकार को मदद हम देंगे बोल के वहीं से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा। तो हम लोग उनको अलग नहीं देख रहे। वो और ये 10 साल तेलंगाना में सरकार चलाया, 10 साल सरकार चलाने के बाद भी आपके ही सरकार में अब जितने भी मुद्दे उठाए और वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप जो बात हमारे सामने रखे, हम जरूर ओपन माइंड से, हम ओल्ड सिटी या न्यू सिटी को अलग अलग नहीं देखते। वो शहर हमारे है, 450 साल के शहर है, वो शहर का शान बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। ओल्ड सिटी में जितना भी डेवलपमेंट के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी एमआईएम पार्टी के नेता है, ये पूरा मुस्लिम का जिम्मेदारी ले सो वाला नहीं है। ये आम जनता हिंदूज भी उनको वोट डाले। जहां पर चंद्रायन गुट्टा में पूरा मुसलमान वोटों से चुन के आए क्या? ओल्ड सिटी में जितने भी 7 एमएलए जीत कर आए, हिंदू का कोई किसी का वोट नहीं मिला एमआईएम को। यह बात कहना चाहता है, यह बात तो ठीक नहीं, अफसोस की बात है। सब लोग आपको वोट देके आपको चुना के इधर भी जाए। आप बोल रहे मुसलमान के आवाज दबाने के लिए कोशिश कर रहे। भाई आपके मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव जैसा नहीं देख रहे। ये तेलंगाना 4 करोड़ जनता के तरफ से आप चुन के आए, 4 करोड़ जनता के लिए आप रिप्रेजेंट करो। नहीं सर आपको जब माइक, स्पीकर सर, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को जब माइक मिलेगा ना, तब उनके बात वो रख सकता है। लीडर आप तो अभी तो वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते सर वही सच है तो सर अगर वही सच रहा तो हम लोग जुबली से एक मुसलमान हिंदुस्तान के सबसे बड़ा खिलाड़ी अजहरुद्दीन ओवैसी को हम टिकट दिए। अजहरुद्दीन को हम टिकट दिए तो अजहरुद्दीन को हराने के लिए दूसरा मुसलमान को वहां चुनाव लड़वा के एक मुसलमान को हरा दिए। दूसरी बात, कामारेड्डी से हम लोग शब्बीर अली जी को जिताने के लिए, एक माइनॉरिटी को जिताने के लिए हम कोशिश किए, तो शब्बीर अली को हराने के लिए उनके जाने माने दोस्त कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव वहां कामारेड्डी से चुनाव लड़ा। साहब इन्हों अजहरुद्दीन को हरा देते एक मुसलमान को, इनके खास दोस्त कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव कामारेड्डी में दूसरे मुसलमान को हराने के लिए कोशिश करते। मगर ये मुसलमान के हक के ठेकेदार कैसे बनेंगे सर? अभी रहा फाइनल। अकबर साहब आप डेफिनेटली आपको जो माइक मिलेगा तब बोलो। आप और ट्रांसमिशन लॉस के बारे में सीएम साहब बात करा, आप हाउस को आगे में रखो सर। आप बैठिए, आप हाउस को आगे में रखो सर। बाद में वो लोग जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो। लीडर बात करते जब मैं माइक नहीं दे सकता हूँ। आप बैठिए सर बैठिए, मैं देता हूँ अकबर साहब को देता हूँ। आप अकबर साहब को देता हूँ, बैठिए आप। स्पीकर सर, अगर ये मामला आप बैठिए। हमारे दोस्त एमआईएम पार्टी अगर माइनॉरिटी एंगल में लेकर गए तो मेरा साथी डॉक्टर कवंपल्ली सत्यनारायण वो दलित है सर, दलितों को ऐसे अवमान नहीं कर सकता है। वो दलित है, दलित को एमआईएम मुसलमान लोग मिलके उनको बेइज्जती करना भी ठीक नहीं है सर। ये देखकर एमआईएम सोचकर अगर उन मेंबर्स को पोडियम में भेजना नहीं भेजना उनके लीडर का जिम्मेदारी है सर। और रहा सर, अब इतना सारे ओल्ड सिटी में डेवलपमेंट हुआ ना सर, मैं यहाँ पर ट्रांसमिशन लॉसेस के बारे में मैं ये हाउस के सामने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में रखना चाहता हूँ। हैदराबाद साउथ 43% ट्रांसमिशन लॉसेस, सिद्दपेटा डिवीजन 61.37% ट्रांसमिशन लॉसेस, गढ़वाल डिवीजन 50.29 ट्रांसमिशन लॉसेस। स्पीकर सर, విద్యుత్ సరఫరాలో బిల్లుల వసూలులో ఈ రోజు सीएम साहब बात स्पीकर सर, एक नया मेंबर नहीं स्पीकर सर, एक नया मेंबर, इतना सीनियर मेंबर
नया बनाए सो सरकार के खिलाफ आवाज उठाए तो वो ये मांगा कि 10 साल पिछले सर प्लीज 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 गिव मी नो 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 मिस्टर प्लीज मिस्टर अकबरुद्दीन ओवैसी no 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 असद साहब, definitely you असद will साहब, get mic you can असद no no साहब। no definitely you will get mic you can put your argument I'm असद साहब। not going to no no speaker sir अकबरुद्दीन ओवैसी असद जी जितने बार बोले जितने मिनट बोले असद साहब, हम बैठिए। कुछ नहीं कहा मगर ये कोई तरीका नहीं है स्पीकर सर ए असद साहब, असद साहब, ए अकबर साहब, अकबर साहब, अकबर साहब, स्पीकर सर बैठिए बैठिए, आपको माइक देता हूँ। स्पीकर अकबर साहब, सर। बैठिए बैठिए। इतना नहीं सर स्पीकर सर अकबर साहब ने 6 बार चुनाव लड़के 6 बार चुन के आए इसीलिए हमारे सरकार मेजॉरिटी मिलते ही अकबरुद्दीन ओवैसी जी को हम प्रोटेम स्पीकर बनाए हम जितना उनको वो पार्टी को माइनॉरिटी को जितना मौका देना है हम कोशिश किए ये 1 मिनट यस बिकॉज ऑफ योर सीनियरिटी this is not any out of turn quota we have respected your seniority and your experience that is what I wanted to clarify at the same time he has to respect colleague member he is also no seniority doesn't get any extraordinary powers seniority or juniority or first time or 10th time member हर मेंबर के लिए एक ही तरह के हक होते हैं आपके अध्यक्ष में जितने भी 119 मेंबर्स है हर मेंबर के लिए एक ही तरीका का यहां पर मौका मिलना चाहिए एक्सप्रेस करने के लिए मौका देना चाहिए अगर कोई नया मेंबर कुछ मुद्दा उठाए तो सीनियर मेंबर सब्र करके उनको जवाब दिए तो ठीक रहेंगे तब वो कुछ सीखने के भी एक मौका मिलेंगे क्योंकि ये सभा में 57 न्यू मेंबर्स चुनाव लड़के जीत के आए जैसा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को लोग चुने डॉक्टर कवंपल्ली सत्यनारायण को भी लोग चुन के यहां भेजे किसी को बेइज्जती करने से अपना इज्जत बढ़ता बोल के कोई समझे तो बहुत अफसोस की बात है ये ऐसा चर्चा यहां पर हम लोग सब दोस्त है कलीग मेंबर्स है एक को दूसरे अगर हम इज्जत दिए तो ही लोगों के सामने अपना इज्जत बढ़ेंगे अपना एक्सपीरियंस के लिए भी एक शोभा देंगे और तीसरी बात स्पीकर सर आई वांटेड टू सेटरेट द रिकॉर्ड्स जितने भी मेरे लर्नर फ्रेंड ओल्ड सिटी डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ कहा मैं अप्रिशिएट करता हूं क्योंकि उनका रिकॉर्ड उनका एक्सपीरियंस ये सभा में रखने के लिए उनको मौका मिले आप माइक दिए साहब ने ये मौका को अच्छा उनके डेवलपमेंट के बारे में बोले मगर मैं एक बात बोलना चाहता हूं स्पीकर सर ट्रांसमिशन लॉसेस जितना तरक्की किए वो सरकार में था वो अलायंस पार्टनर से कि आप जब नहीं गए थे अब क्यों गए बोल के ये कैसी बात है साहब ये और सर एवरी देखिए साहब सर जमहूरियत का कोई ठेकेदार नहीं है जमहूरियत सबकी है और जमहूरियत में हमको इलेक्शन लड़ने का इख्तियार है और बार बार आप हमको बीजेपी की बी टीम बोल के पुकारते रहे हम बीजेपी की नहीं हम बीजेपी की बी टीम नहीं है सर हम मर जाएंगे जंगलों का रुख कर लेंगे ये सांपों और बिच्छुओं को इन हथेली पे दूध पिला लेंगे जंगलों का रुख कर लेंगे मगर कभी बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले और मुसलमानों के खून से होली खेलने वालों के करीब नहीं जाएंगे हम मरते मर जाएंगे मगर कभी बीजेपी के साथ जाने वालों में से नहीं है और हम सिर्फ मुसलमानों के हक के लिए लड़ते हैं चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि किसी दिन बहस कर लेंगे मजलिस कहां गई चलिए मैं चैलेंज को कबूल करता हूं और आपको चैलेंज देता हूं आज ही बहस कर लेंगे मजलिस कहां गई
किधर गई, किसके साथ रही, कबूल है तो आ जाओ, आज उस पर बहस कर लेंगे, हम तैयार हैं। ये बातें सर कि आप वहां क्यों गए, यहां क्यों गए, इधर क्यों लड़े, अरे हमको इख्तियार है लड़ने का, हम लड़ेंगे सर, हम लड़ सकते हैं जहां भी हमारे कमार को लड़ना। अकबर भाई ये चैलेंज करने का, हेलो हेलो अकबर साहब, हाँ नहीं नहीं माइक दे रहा हूँ, आप जाइए, माइक दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं माइक, प्लीज कम माइक दे रहा हूँ, आप जाइए। प्लीज कम। ये क्या चैलेंज है, ये क्या चैलेंज है अकबर भाई, चैलेंज क्या है, ये क्या चैलेंज है, प्लीज सुनो। अरे यार दे रहा हूँ, प्लीज प्लीज कम आपको दे रहा हूँ, मैं यहाँ माइक दे रहा हूँ, माइक दे रहा हूँ, नहीं आप जो बात कर रहे हो करेक्ट नहीं। चैलेंज क्या है भाई, सीट के ऊपर जाइए। चैलेंज क्या है, क्या चैलेंज है, हेलमेट है तो नहीं दे दूं मैं। चैलेंज क्या है भाई, ये गलत है चैलेंज करना यार। अकबर साहब को दे स्टार्ट करो, आप बैठिए। अकबर साहब को दे रहा हूं मैं, आप जाइए, दे रहा हूं। विल में आप रहे तो मैं नहीं दे सकता हूं, आप जाइए। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं, जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.